नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर आरती परिमल, आयुर्वेद और तिब्बतन नाड़ी विशेषज्ञ और हम चरक संहिता जो आयुर्वेद की परंपरा है, उसके सूत्र स्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यह चर्चा को विस्तृत रूप से हमें जो श्लोक का जो विस्तृत रूप करके हमें जो बताते हैं परम श्रद्धेय श्री स्वामी उदित वदनानंद जी, हरिओम स्वामी जी, जो कि नडियाद के आनंद आश्रम के गुरुपद पे विराजमान है और वेदांत के प्रखर ज्ञाता है। संस्कृत के भी आपको इतना नॉलेज है कि आयुर्वेद के जो श्लोक है उसको थोड़ा विस्तार से आपसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लास्ट हमने देखा था कि इंद्र के पास जाके भारद्वाज मुनि ने विनंती की कि मुझे आयुर्वेद का ज्ञान दीजिए। जी, आज का जो श्लोक है स्वामी जी, जो सूत्र स्थान चरक संहिता सूत्र स्थान का 24th नंबर का श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं आज। स अनंत पारम त्रिस्कंधम आयुर्वेदम महामतिः यथावत् चिरात् सर्वे बुबुधे तन्मना मुनिः। जो महाबुद्धिमान ऐसे जो भरद्वाज मुनि थे, जिनको पता था कि मैं आयुर्वेद अच्छे से सीख सकता हूँ, उन्होंने जो पूर्ण रूप से आयुर्वेद बताया है, जो स्कंद और स्थूल रूप से भी जो अवयव के विभाग दिए हुए हैं आयुर्वेद के, वो समस्त आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया भगवान इंद्र से। देखो यहाँ पे श्लोक में भारद्वाज मुनि के लिए एक संबोधन दिया है, महामति। क्योंकि ये पूरे आयुर्वेद का विज्ञान को पाने की जिसके पास बड़ी क्षमता थी और वो यहां से पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक में जाके इंद्र के पास रहकर इंद्र से वो विद्या पाए हुए थे। और इंद्र ने एक बार उस विद्या का वर्णन किया तो जिन्होंने यह विद्या को पा लिया। कैसी विद्या? सह अनंत पारम। ये ऐसी विद्या आयुर्विद्या जिसका कोई अंत या पार नहीं। यानी आयुर्वेद एक बहुत बड़ा सागर है। सागर का गहराई नापने जाओगे तो नहीं मिलती, इतना भरा पड़ा है। इसलिए यहां इस अनंत आयुर्वेद को जिन्होंने कैसे पाया, जिस प्रकार से इंद्र ने इनको बताया। अच्छा, और वो जो बताए उसमें आयुर्वेद के जो स्थूल अंग 3 स्कंद, अब आयुर्वेद का वो सब जानते हैं, तो तीनों स्कंद यानी उनके स्थूल जो अवयव यानी कि उनका जो विभाग है, उस विभाग के साथ समस्त आयुर्वेद को बस एक ही बार इंद्र से जो उद्धृत हुआ, वो एकाग्र ऐसे इस ऋषि ने, इस मुनि ने ठीक तरह से अपने में पा लिया। क्योंकि उनकी बुद्धि कुशाग्र थी, उनकी बुद्धि एकाग्र थी और धारण करने की क्षमता अपार थी। इसलिए जिस प्रकार से इस आयुर्वेद का ज्ञान उनको बताया गया इंद्र से, ये सब इस महामुनि ने पा लिया। ये श्लोक कहता है। जी स्वामी जी,
तो इंद्र भगवान से उन्होंने संपूर्ण जो त्रिभाग में आयुर्वेद था वो संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म आयुर्वेद सबको उन्होंने पा लिया। आगे स्वामी जी ऐसा है कि इसमें हमारा जो 26 नंबर का श्लोक है उसमें है कि ऋषयश्च भरद्वाज गृहुस्तं प्रजाहितं दीर्घमायुश्चिकीर्षन्तो वेदं वर्धनमायुषः। मतलब जो भी लंबे आयुष्य की प्रार्थना रखता है या कामना रखता है, ऐसी प्रजा के लिए भी ऋषियों ने कि भरद्वाज अकेले सीख के आए तो भरद्वाज मुनि भी इतने महान थे और सामने जो ऋषि थे सारे और वो भी महान थे, फिर भी उन्होंने विनम्रता से भरद्वाज मुनि के पास से आयुर्वेद को स्वीकार किया। और क्यों किया? कि प्रजा के कल्याणार्थ। जैसे अभी कोरोना महामारी है तो उसके कल्याण के लिए अगर ऐसी वैक्सीन, जो आज के ऋषि मुनि है जिन्होंने वैक्सीन ढूंढी, दवाई ढूंढ रहे, आयुर्वेद में भी इतना रिसर्च हो रहा है, तो ऐसे ही वो टाइम पे कुछ हुआ होगा, ऐसा मुझे ये श्लोक से थोड़ा प्रतिपाद हो रहा है स्वामी जी। इसलिए ये श्लोक कहता है ऋषयः च सर्वे भारद्वाजात् जगृहुः तम प्रजाहितम। ये सर्वे ऋषियों ने मिलके भारद्वाज ऋषि से ये ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? कहते हैं दीर्घम आयु चिकीर्षंता, ताकि मनुष्य की आयु दीर्घ बनी रहे। हमारे वहां वेदों में भी ये कहा जाता है कि शतम जीवेम शरणम। व्यक्ति उनकी पूर्ण आयु कितनी हो? 100 साल की। लेकिन ये 100 साल की आयु में वह कैसा होना चाहिए? आरोग्यवान, निरोगी। तो ऐसे आरोग्यवान और सभी प्रकार के रोग से मुक्त इस प्रकार की आयु की इच्छा वाले जो लोग थे, उनके लिए भारद्वाज मुनि ने ये आयुर्वेद ग्रहण किया और भारद्वाज से ऋषियों ने ग्रहण किया। कौन कौन थे ऋषि? अंगिरा, आत्रेय, पुनर्वसु, कई ऋषि। ये सभी ऋषियों ने ये आयुर्वेद का ज्ञान उनसे ग्रहण किया। देखो अभी ये परंपरा ही चालू है। एक से हैंडओवर हुआ दूसरे को, दूसरे से हैंडओवर हुआ तीसरी जनरेशन को। इस प्रकार से हैंडओवर की प्रक्रिया भी चालू। इंद्र से पृथ्वी पर आया भारद्वाज से पुनर्वसु आत्रेय। अभी हम आगे के जो श्लोक है इसमें जो पुनर्वसु आत्रेय है, उनका जो शिष्य थे अग्निवेश भेल, उनके बारे में, मतलब पुनर्वसु आत्रेय के कौन शिष्य थे उनके बारे में आगे का श्लोक। और आयुर्वेद तंत्र के प्रथम कर्ता, प्रथम रचयिता, जो लेखनी में, मतलब लेखन में जब सबसे पहले आया, तो ये श्लोक तो है स्वामी जी। तो मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करती हूँ स्वामी जी, आप उसमें कुछ भूल हो तो थोड़ा करेक्शन कीजिएगा। जी, ये है 30 और 31 श्लोकास, 30 नंबर का और 31 नंबर का। अग्निवेशश्च भेलश्च जतुर्कर्णः पराशरः हारितः क्षारे पाणिश्च जगृहुस्तन्मुनिर्वचः। मतलब जो आत्रेय के 6 शिष्य थे वो कौन कौन? तो अग्निवेश थे, भेल थे, जतुर्कर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी, ये 6 शिष्य थे। और उन्होंने भी पुनर्वसु आत्रेय से पूरा आयुर्वेद का वचन ग्रहण किया था। तो उसमें से
बुद्धिर्विशेष तत्रासीन्नोपदेशान्तरं मुनेः तन्त्रस्य कर्ता प्रथमम् अग्निवेशो यतो भवत्। तो उसमें जो शिष्य थे वो अगेन बुद्धि की विशेषता जैसे भारद्वाज मुनि की बुद्धि की विशेषता थी, वैसे ही अग्निवेश की भी बुद्धि की विशेषता कुछ ज्यादा थी। और उन्होंने आयुर्वेद के मूल के साथ जो मुनि आत्रेय ने जो पढ़ाया वो उपदेश ग्रहण भी किया और उसका एक तंत्र भी बनाया, मतलब उसका एक पुस्तक बोल सकते हैं ना स्वामी जी इसमें। अगर हम सामान्य लैंग्वेज में बोले तो ऐसे बुक ऐसे बोल सकते हैं, टेक्स्ट बुक, या टेक्स्ट बुक लिखना शुरू किया या लिखी। देखो ये परंपरा में आगे ऋषियों के नाम है इसमें, ये श्लोक में अग्निवेशः, भेलः, जतुकर्णः, पराशरः, हारितः, क्षारपाणी, ये सब ऋषियों के नाम हैं। ये 6 ऋषि जो कि शिष्य थे किसके? आत्रेय ऋषि। आत्रेय ऋषि के पास से ये 6 शिष्यों ने ये ज्ञान प्राप्त किया। कौन कौन सा? आयुर्वेद के इस वचनों को प्राप्त किया। और फिर आगे के श्लोक में कहते हैं फिर क्या हुआ? फिर ये सब ऋषि भी मेधावी थे। ये जो 6 वो सामान्य नहीं थे, वो भी अपने आप में बड़े बुद्धिमान थे। इसलिए उसमें कहा गया कि उन शिष्यों में बुद्धेः विशेषः तत्र आसीत् उपदेशानंतर मुनेः। तो ये सब में ये शिष्यों में अग्निवेश नाम का इनका जो प्रथम शिष्य है, तो अग्निवेश शिष्य ने जो उनकी बुद्धि की विशेषता के कारण आत्रेय मुनि से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके ऊपर घनिष्ठ चिंतन किया हो और अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण उनके गुरु से जो पाया था उनसे भी ज्यादा अधिक चिंतन करके अग्निवेश ने प्रथम इस आयुर्वेद तंत्र लिखा। यानी ये आयुर्वेद शास्त्र लिखित अवस्था में प्रथम अग्निवेश मुनि से आए। देखो परंपरा में कितना अभी तक पूरा मस्तिष्क में था, अभी तक पूरा आयुर्वेद का ज्ञान मस्तिष्क में ही भरा हुआ था। अब अग्निवेश ने इस ज्ञान को शब्द राशि में लिखा, इसलिए ये तंत्र का आयुर्वेद के वो प्रथम कर्ता हो गए तंत्र के। ये बात इसमें कहते हैं तंत्रस्य कर्ता प्रथमम अग्निवेशः यतः अभवत्। अग्निवेश ये विशेष बुद्धि वाले थे, इसलिए उन्होंने विशेष चिंतन करके आयुर्वेद के प्रथम कर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्थापित किया। करेक्ट। और उसके बाद फिर जो बाकी जो शिष्य थे उन्होंने भी लेखन में आयुर्वेद को लाया, मतलब उनकी भी बहुत सारी फिर आयुर्वेद की बनी। तो जो 32 नंबर का श्लोक है स्वामी जी, अथ भेलादयश्चतुः स्वं स्वं तंत्रं कृतानि च आवायाम पुरात्रेयं ससिरसंगं सुमेधसः।
हाँ, भेल आदि भी जो हमने 6 उनके जो शिष्य बताए, उनमें से अग्निवेश ने तो फर्स्ट उन्होंने शुरुआत की और आयुर्वेद तो रच लिया। फिर बाद में भेल आदि को भी उतना ही, वो भी ज्ञानवान थे, वो भी बुद्धिमान थे, तो उन्होंने भी अपनी तरीके से आयुर्वेद को पूरा लेखन में, पुस्तक में उतारा। देखो ये इसीलिए ऐसे ये बोल आयुर्वेद सकते में हैं ये सब कहना बड़ा प्रसिद्ध है ना। आयुर्वेद के ग्रंथों में, आयुर्वेद की पूरी उपचार पद्धति में ये सब के नाम बड़े प्रसिद्ध। भेलादय, तो ये हाँ, भेल आदि है जो ऊपर आदि। जो 6 नाम लिए, हाँ, तो हाँ, ये सब ने अपने अपने तरीके से अपना चिंतन करते हुए मूल आयुर्वेद तंत्र को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद के तंत्रों को यानी आयुर्वेद के शास्त्रों की रचना किया। और वह रचना क्यों वो भी कर पाए, क्योंकि वो भी उसकी ये अग्निवेश की तरह बुद्धिमान थे। और ये सबने क्या किया, अपनी जो रचना थी, श्रावयाम आसुरात्रेयम ऋषि संगम सुमेध, इन्होंने ये अपना अपना तंत्र, ऋषियों का जब सम्मेलन हुआ, देखो ये इसका मतलब ये हुआ कि उस समय में भी महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करने के लिए ऋषि लोग साथ में बैठते होंगे। और तद्वित यहाँ पे भी हुआ। संवाद। देखो ऐसे हम लोग कहते हैं ना पेपर प्रेजेंटेशन। जी स्वामी जी, हम बात कर रहे थे कि जो भेल वगैरह भी आदि जो ऋषि मुनि थे या शिष्य थे अत्रेय जी के, उन्होंने भी अपनी अपनी एक संहिता या अपनी अपनी एक पुस्तक लिखी है, क्योंकि वो भी बुद्धिमान थे। आप बता रहे थे कि क्योंकि हम ये लोग बता रहा था। संहिता, हरित संहिता पढ़ते हैं अभी। हाँ, तो ये आयुर्वेद में ये जो मूल रूप से शुरू से जो 6 आचार्य हुए, जिसका नाम आगे के श्लोक में दिया गया भेलादयः, ये सब ने स्वम सम तंत्रम कृतानि च, ये सब ने अपने अपने तंत्र को यानी शास्त्रों को रचा। जी, उतना ही नहीं था, उसके बाद श्रावयाम आसुस्त्रारात्रेयम ऋषि संगम सुमेधसः, ये लोगों ने अपने जो तंत्र की रचना किया, इस तंत्र को ऋषियों के उस सम्मेलन में सबको सुनाया। जी, इन कॉमन पार्लांस, इन टुडेज वर्ल्ड हम लोग क्या करते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन होता है, तो पेपर प्रेजेंटेशन होता है तो दूसरे लोग उनका अवलोकन इत्यादि भी करते हैं। तो वैसे उस समय पे ऋषियों का संग मिलता होगा और उसमें इस प्रकार की चर्चाएं होती होगी, और ये चर्चाओं को वो दृढ़ीभूत करते होंगे। इसके आधार पे तंत्र की अथॉरिटी प्रस्थापित की जाती है। जी, इसलिए यहाँ ये कहा गया। मतलब वो टाइम पे भी एक मीटिंग जैसा होता था, पूरा सेमिनार जैसा होता था। और जैसे हम लोग अभी पेपर प्रेजेंट करते हैं या आर्टिकल प्रेजेंट करते हैं, उसी हिसाब से वो टाइम पे भी सारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपनी अपनी संहिता का, अपने अपने पुस्तक का भी विवरण किया होगा, और उसमें भी करेक्शन सारे ऋषि मुनियों ने मिलके किए होंगे। सेम, द प्रोसीजर रिमेन सेम। उस समय पे भी ऐसा था और अभी भी इस प्रकार से ही होता है। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है रिसर्च के माध्यम से, उसमें अपना रिसर्च वो दूसरे साइंटिस्ट को बताते हैं, सबके सामने पेपर प्रेजेंटेशन होता है, इनकी यथार्थता मान की जाती है, इसके बाद में इनका एक्सेप्टेंस होता है। ये प्रक्रिया चरक ऋषि ने चरक संहिता में ये बताई है।
जी, कैसे आयुर्वेद का पुस्तक में प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे बोल सकते हैं ना स्वामी जी इसको? करेक्ट, करेक्ट। अच्छा स्वामी जी, एक लास्ट श्लोक है इस यही हाँ, सीरीज में कि ये कैसे आयुर्वेद का पृथ्वी पर आगमन हुआ उसके, कि हाँ, ये सारे जो ऋषि मुनि थे उसने हाँ, ऐसे भगवान ने क्या विशेष गुण दिए थे कि वो लोग इजीली स्वर्ग जाके भारद्वाज मुनि ने सीखा उनसे, फिर उन्होंने सारे ऋषियों को सिखाया, फिर पुनर्वसु आत्रेय जैसे ऋषियों ने शिष्यों ने सीखा, और उनके भी शिष्य जो अग्निवेश करेक्ट। बहुत ही बुद्धिमान थे, तो उनमें क्या विशेषता भगवान ने दी थी, ऐसा एक श्लोक है ये श्लोक है। 31 बढ़िया। नंबर का स्वामी जी। अथ अग्निवेश प्रमुखान् विवीर सूर्यान् देवताः बुद्धिः सिद्धिः स्मृति मेधाः धृतिः कीर्तिः क्षमा दयाः। वाह। क्या क्या है उनके पास? तो भगवान ने उनको बुद्धि दिया है, सिद्धि दी है, स्मृति दिया है, मेधा दी है, धृति धारणा शक्ति दी है, धारणा शक्ति। कीर्तिमान बनाया, और सबसे बड़ा जो है क्षमा का गुण है वो भी उनको दिया था, और कारुण्यता, जो प्रजा की वो लोग चिकित्सा करने वाले थे, जो रोगों को, जो जिनके रोगों के लिए ये पूरा इतना प्रयत्न हुआ, उनके प्रति करुणा दया भी उनके पास थी, ऐसा मैं समझती हूँ। स्वामी जी आप थोड़ा देखो, ये समझाइए। ये श्लोक बड़ा बड़ा एक रहस्य को उद्धृत करता है। जी ये रहस्य ये है कि परमात्मा सभी ज्ञान के अधिष्ठाता, और जब भगवान इस ज्ञान का आविष्कार करने की क्षमता व्यक्ति को देते हैं, जी तो उस क्षमता के साथ उनको ये देवियां हैं। अथ अग्निवेश प्रमुखान विविशु ज्ञान देवता। ये सभी ज्ञान देवता के रूप में कौन है? बुद्धि ही, सिद्धि ही, स्मृति, मेधा, धृति ही, कीर्ति ही, क्षमा, दया। ये जो आविष्कार करना चाहते हैं, जो इस प्रकार के महत्वपूर्ण अंगों को प्रस्थापित करने के लिए कुछ लिखते हैं, अपने आप इस प्रकार से नहीं होता। भगवान का उनके ऊपर अनुग्रह होना चाहिए। ये अनुग्रह किस प्रकार से उनके जीवन में बहता है? तो ये अनुग्रह में सबसे पहले है बुद्धि, बुद्धि की क्षमता, बुद्धि की विशालता। ये क्षमता मात्र ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त। उतना ही नहीं, ये पुण्यजनक पवित्र ग्रंथों को रचने के लिए ये ऋषियों को, इस प्रकार के वैविध्यपूर्ण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को मेधा यानी धारण शक्ति, सिद्धि यानी वो जो प्रस्थापित करना चाहते हैं वैसे साध्य ग्रंथादि को सिद्ध करने का सामर्थ्य, वो सिद्धि है, वो उनको देते हैं। स्मृति यानी उसने अपने गुरुदेव से किस प्रकार से प्राप्त किया था, वो उनकी स्मृति में, उनके मस्तिष्क में यानी उनकी बुद्धि में सब एक साथ आना चाहिए। आधा भूल गया ऐसा नहीं, यथावत यथाश्रुतम वो उनके मन में आना चाहिए। उतना ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कीर्ति, देखो जो इस प्रकार का आविष्कार करते हैं उनकी कीर्ति भी बढ़ती है, उनकी दिव्यता बढ़ती है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। और दया, ये भी एक शक्ति है।
किस लिए इस प्रकार के आयुर्वेद के तंत्र को वो बहाते हैं? क्योंकि उनके हृदय में वो करुणा है, दया है, ताकि जीव मात्र का कल्याण। और एक क्षमा, क्षमा मीन्स अकोमोडेशन, दूसरे व्यक्ति को उनकी मर्यादाओं के साथ अपने हृदय में सहर्ष स्वीकार करना। यानी जिसने मेरे साथ अपकार किया हो, उनके प्रति मेरा अपकार का भाव नहीं हो, लेकिन मात्र उपकार का भाव बेहतर है। इसको दया, किसी ने कुछ बुरा किया, अच्छा किया, वह नहीं देखना है, पर समान रूप से सबको देख के उनकी चिकित्सा करनी है। इसलिए ये 9 देवियों को माना गया है। अच्छा। और ये जो जिसमें होता है वही इस प्रकार के विशेष ग्रंथ आदि का निर्माण कर सकते। बताया कि देवी देवता है ये सारे, तो मुझे आज के जमाने में अपने जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उनकी मूर्ति मेरे सामने खड़ी हो गई। तो उनमें भी ये सारे गुण थे, तो वो वैसे भी ऋषि मुनि जैसे ही उनका जीवन था। जी स्वामी जी, ये सारे देवता उनके साथ विराजमान थे और इसीलिए उन्होंने आयुर्वेद का अच्छी तरीके से तंत्र की रचना की है, पुस्तक की रचना की है। तो यहाँ तक स्वामी जी हमारा आयुर्वेद पृथ्वी पर अवतरण और कैसे उसकी बुक बनी, उसके बारे में पूरा विवरण है। अभी स्वामी जी मुझे सब पूछते हैं कि ये सब हम आम जनता क्यों सुने या क्यों पढ़े, तो मैंने तो शुरुआत में बताया था कि सबके पास में घर घर में ये आयुर्वेद जाए और आयुर्वेद की महत्ता सबको पता चले, इसीलिए हमने ये श्लोक का थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आपसे प्राप्त की है। पर मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि क्यों ये आम जनता को उपयोगी होगी। देखो, ये चरक संहिता या सुश्रुत संहिता में शुरू से इस प्रकार का वर्णन इसलिए भी है ताकि आम जनता के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो। और जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो उन ग्रंथों के साथ या उन ग्रंथों से दी गई विद्या के साथ व्यक्ति उचित व्यवहार कर पाता है। इसलिए ये जो परंपरा है उनको जानना बड़ा आवश्यक। जी स्वामी जी, तो स्वामी जी आगे से हम आयुर्वेद के बारे में थोड़ा जानेंगे कि आयुर्वेद का मतलब क्या है, क्यों आयुर्वेद में आयुर्वेद को क्यों हमें जानना चाहिए, वो सब डिटेल आगे के श्लोक में है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे स्वामी जी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद। हम हैरान परेशान भी कर रहे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम एक एपिसोड में पूरे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। और दर्शक मित्रों, आपको भी कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है स्वामी जी से या मुझसे, तो जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम हरिओम स्वामी जी।